तो श्राइन बोर्ड इसके अंदर जो कार्य कर रहा है उस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि बाणगंगा साफ और स्वच्छ और सुंदर। सर, ये कितना स्ट्रेच होगा जो बाथिंग घाट से लेके रियासी पुल तक, और जो फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी कि यात्री आए, कुछ ऐसा मेडिटेशन सेंटर्स बने या कुछ ऐसी सिटिंग बने कि त्रिकूट पर्वत की तरफ फेस हो और यात्री वहां बैठ के आराम से माता का नाम ले सके। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं द नॉर्दर्न हेराल्ड। बाणगंगा की सफाई को लेकर बड़े महीनों से, इनफैक्ट कुछ 2-3 सालों से आवाज़ें उठती रही हैं और श्राइन बोर्ड के पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स बाणगंगा को लेकर लोगों ने रखी हैं, संस्थाओं ने रखी हैं। और अच्छी बात ये हुई कि श्राइन बोर्ड ने इसका संज्ञान लिया और इसके चलते ही बाणगंगा में कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं इस समय जिससे जो गंदगी ढाबों से, दुकानों से, टॉयलेट से, बाथिंग घाट से बाणगंगा के पावन पानी में मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे पास रमेश कुमार जहांगीर जी मौजूद हैं, आईएएस और श्राइन बोर्ड के सीईओ। इनसे बात करेंगे कि बाणगंगा को लेकर क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इसकी सफाई को लेकर और क्या कुछ होने वाला है। सर, स्वागत है आपका। जय माता दी, धन्यवाद। सर, बाणगंगा को लेकर एक संस्था है बीइंग इंडियन पैट्रियट्स, उन्होंने बड़े महीनों से एक मुहिम चलाई हुई थी, उन्होंने कार्य भी किया और कुछ मैराथन्स ऑर्गेनाइज किए। अब देखने को मिल रहा है कि श्राइन बोर्ड ने बाणगंगा में कुछ काम शुरू किए हैं ताकि जो गंदगी है, जो गंदा पानी है, वो बाणगंगा के साफ पानी में जाकर ना मिले। इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें सर। देखिए, बाणगंगा जो है एक पवित्र नदी है जो कि निकलती है, लोग इसको बड़ा पवित्र मानते हैं। यहाँ पे जो भी यात्री आता है वहाँ पर बाथिंग घाट पे जा कर के नहाता है। पर कुछ समय से जो डेवलपमेंट होने से ट्रैक पर उन चीज़ों से वहाँ पर कुछ ड्रेनेज उसके अंदर आता था जिससे कि बाणगंगा गंदी होती है। बाणगंगा के गंदी होने के सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसके अलावा वहाँ पर जो लोग यात्री आते हैं वो कई बार कचरा फेंक देते हैं, आसपास के लोग के भी कचरा फेंक देते हैं। कई संस्थाओं के द्वारा, कई लोगों के द्वारा ये हमें बताया गया, तो हमने इसका एक डिटेल सर्वे किया कि इसका क्या रीज़न है, इसको किस तरीके से हम इस परेशानी से निजाम पाएँ और इसको किसी तरीके से स्वच्छ किया जाए। तो इसको बड़ा ही स्टेज वाइज हमने इसको कार्य को शुरू किया। सबसे पहले हमने वहाँ पर 15 दिन का स्पेशल ड्राइव चलाया जिसके अंदर जितना भी कचरा जो बाणगंगा के अंदर था, जैसे कुछ लोग कपड़े फेंक देते हैं, जूते फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, झाड़ियाँ थी, उन सबको साफ़ करवाया गया जिससे कि जो पानी आ रहा है वो गंदा ना हो। उसके बाद में सर्वे करने के बाद में ये पता चला कि वहाँ पे 3 से 4 पॉइंट बनते हैं जहाँ पर कि ऊपर जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है, शॉप्स हैं, घर हैं या ट्रैक का है, वहाँ से कुछ ड्रेन आता है जो कि बाणगंगा के अंदर मिल जाता है और वो उसको पूरा ही पोल्यूट करता है। उसके लिए फिर हमने एक योजना बनाई कि इसको एक टैप किया जाए, जिन जिन के पॉइंट पे है उस पानी को बाणगंगा के अंदर नहीं मिलाया जाए। बाथिंग घाट, ऊपर वाले बाथिंग घाट से लेकर के नीचे एक पॉइंट है वहाँ पर, और बाथिंग घाट जो नीचे वाला बाथिंग घाट है यहाँ तक। तो हमने उसकी योजना बनाई कि इसका एक प्रॉपर एक ड्रेन बनाया जाए जिसका कि काम शुरू हो चुका है और 50% से ज़्यादा काम कंप्लीट भी हो चुका है। उससे क्या करेंगे कि जो ड्रेन है उसको अलग से बाणगंगा से टैप किया जाएगा, उसको पूरा ढका जाएगा और इसको आगे की तरफ ले जाया जाएगा। और आगे की तरफ आपको पता है जैसे यूईडी का जो एसटीपी बन रहा है, हमारा प्लान है कि जो भी ये ड्रेन पूरा है वो जा करके उस एसटीपी के अंदर मिल जाए जिससे कि एग्जिस्टिंग बाणगंगा है वो किसी तरीके से प्रदूषित ना हो। यात्री आ रहा है, कोई भी आ रहा है, यहाँ पर पवित्र मान के चलना, उनको एक स्वच्छ, साफ और साफ पानी मिले। उसके अलावा आप देखेंगे नीचे वाला बाथिंग घाट है, बाथिंग घाट के साथ में श्राइन बोर्ड ने काफ़ी पहले वहाँ पर एक रिक्रिएशन पार्क सा बनाया था और डिफरेंट वहाँ पर म्यूरल्स हैं, और आप वहाँ पे मूर्ति देखेंगे, वो देखेंगे। उसकी भी थोड़ी सी काफ़ी साफ़ सफाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो उसको भी हम वापस रीजिनोवेट करवाते हैं जिससे कि बाथिंग घाट पे जो नहाने के बाद में गर्मी का टाइम है, किसी टाइम है, तो वहाँ पर जाकर के बच्चों के साथ यात्री वहाँ पर वहाँ का आनंद ले सकें और वहाँ पे बड़ा अच्छा पाथवे उसको आगे ले जा सके। और जैसे अभी आपने बताया कि उसके आगे वाला एरिया जो है उसमें भी कुछ गंदगी है, कुछ जो रियासी वाले ब्रिज के पास में बताया और वहाँ पर बताया, तो इसके बाद में हम उसको आपके सुझाव के ऊपर उसको भी टेकअप करेंगे जिससे वहाँ की भी साफ़ सफाई की जाए और पूरा एरिया जो बाणगंगा के ऊपर वाले बाथिंग घाट से लेकर के आगे तक यदि यात्री वहाँ पर पैदल जाना चाहें, उसको किसी तरह का ये फील ना हो यहाँ पर गंदगी है, वो यहाँ पर पवित्रता को महसूस करे, यहाँ पर जो माता का दरबार है उसको अच्छे ढंग से यहाँ पे अपनी जो है पवित्रता और आपकी स्पिरिचुअलिटी को महसूस कर पाए। तो श्राइन बोर्ड इसके अंदर जो कार्य कर रहा है उस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि बाणगंगा साफ और स्वच्छ और सुंदर।
सर ये कितना स्ट्रेच होगा जो बाथिंग घाट से लेके रियासी पुल तक, और जो फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी कि यात्री आए, कुछ ऐसा मेडिटेशन सेंटर्स बने या कुछ ऐसी सिटिंग बने कि त्रिकूट पर्वत की तरफ फेस हो और यात्री वहां बैठ के आराम से माता का नाम ले सके? देखें, एक तो चीज़ ये है कि जो पहले वाला बाथिंग घाट है जहाँ पर कि गीता मंदिर के पास में जहाँ पर कि लोग जा कर के नहाते हैं, उसको भी हम एक प्लान बना रहे हैं जिसको उसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए, जिससे अभी आते हैं तो यात्री वहाँ पर बैठ सके, कर सके। उसके बाद में सेकंड नंबर बाथिंग घाट है। थर्ड चीज़ जो आपने अभी बताई है कि आगे पे जा कर के काफ़ी स्पेस है, खुला स्पेस है, जहाँ पर कि गंगा के तर्ज पर जैसे लोग बैठते हैं उस टाइप से बेंचें लग जाए, वहाँ पर कोई अपना मेडिटेशन करना चाहे या वहाँ पर बैठ करके जो त्रिकुट पर्वत की सुंदरता को देखना चाहे तो उसको भी आगे का हम एक बार विजिट करेंगे, उसको देख करके जितना प्लानिंग कर करके उसको किया जाएगा, जिससे कि जो भी यात्री आता है वो यहाँ पर त्रिकुट पर्वत का आनंद ले सके, बाणगंगा की सुंदरता का वहाँ आनंद ले सके। सर काफ़ी पुरानी डिमांड थी, क्या कहेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जैसे बीइंग इंडियन पेट्रियट्स ने ये बीड़ा उठाया और इसको इस लेवल तक पहुंचाया कि सरकार के और श्राइन बोर्ड के संज्ञान में लाया कि ये प्रॉब्लम इस पूरे स्ट्रेच में चल रही है? क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एनवायरनमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए या किसी भी सोशल कॉज के लिए काम करती है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं पर भी मैनेजमेंट में कई बार किसी चीज़ को ध्यान में नहीं जाती है, वो लोग इसको ध्यान में लाते हैं, उसका संज्ञान लेने से बहुत बड़ा योगदान होता है कि एनवायरनमेंट के लिए किसी भी सोशल कॉज के लिए काम किया जाए। तो एक वो जो फोर्थ स्तंभ की तरह कहते हैं या वे क्रिटिक एनालिसिस करके लाते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसको देख करके उसको संज्ञान में लेकर के यदि काम किया ला जाए तो ये बड़ा पॉजिटिव वे में हो सकता है। सर अभी जो ड्रेन का काम शुरू हुआ है लगभग कितना खत्म हो चुका है? लगभग उसका 500 मीटर तक का खत्म हो चुका है, आगे वाला काम चल रहा है। उसके ऊपर फिर पूरा करने के बाद में उसको पूरा कवर किया जाएगा। कवर इसलिए किया जाएगा जिससे कि उसके अंदर जो ड्रेन आता है उसका किसी तरीके का इन्फेक्शन या कुछ भी उसमें वाटर में जो अलग बाणगंगा का पानी उसके ऊपर ना हो। तो ये थे हमारे साथ आईएएस रमेश कुमार जहांगीर, श्राइन बोर्ड के सीईओ। बात सिर्फ इतनी सी है कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना और ख़ासकर जब उसमें माइथोलॉजी जुड़ी हो उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और बाणगंगा एक ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स रहा है सदियों से कटरा और उसके पास आसपास के गांव के लिए। अब श्राइन बोर्ड ने ये कदम उठाया है और जो गंदगी बाणगंगा के साफ पानी में आकर मिलती है उस गंदगी को हटाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और वो जो ड्रेन्स हैं, जो नालियां हैं, जो उस गंदे पानी को शुद्ध जल में मिलने से रोकेंगी, उसका लगभग 500 मीटर का काम पूर्ण हो चुका है। और मैं दर्शकों को बता दूं, जो रियासी का बालनी पुल है जो रियासी की तरफ सड़क जाती है उसके पास भी सेकंड या थर्ड फेज में काम शुरू होगा और कुछ ऐसे रिक्रिएशनल पार्क्स या मेडिटेशन सेंटर्स या सिटिंग अरेंजमेंट्स जो त्रिकूट पर्वत की तरफ होंगी, ऐसा करने का भी श्राइन बोर्ड का आने वाले दिनों में प्लान हो सकता है। हम सल्यूट करेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इन्वायरमेंट के लिए और इन नदियों को प्रिजर्व करने के लिए काम करती हैं। जैसे मैं फोर्ट की बात करूं जो रिवर तवी के लिए हर दिन प्रतिदिन काम करती हैं, और कटरा में मैं बीइंग इंडियन पेट्रियट्स की बात करूं। आप देखते रहिए द नॉर्दर्न हेराल्ड। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ।